ये जो आइसक्रीम है ना, ये मैं लेके आई थी बाज़ार से 500 रुपये में, यानी कि 500 में ये छोटा सा डिब्बा लेके आई थी। और ये मैंने आइसक्रीम घर में बनाई है। इसके ऊपर तकरीबन 60 से 70 रुपये जो है वो खर्च आया है। और बिल्कुल मार्केट स्टाइल मैंने आइसक्रीम बनाई है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। तो आज मैं आपके लिए आइसक्रीम की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़े की रेसिपी, घर में मौजूद, किचन में मौजूद चीज़ों से हम इसको बनाएंगे और बिल्कुल जो है बाज़ार से मिलने वाली आइसक्रीम जैसा टेस्ट होगा, टेक्सचर होगा। तो ये आप देख भी सकते हैं कितनी मज़े की ये आइसक्रीम बनी है। तो बहुत ही कम चीज़ों से कम वक्त में हम इसको बनाएंगे। तो चलते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर कीजिएगा और अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे हाफ़ लीटर मैंने मिल्क लिया है और इसमें मैंने 4 चम्मच चीनी शामिल की है। आप चाहें तो इसमें ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है। तो यहाँ पे मैंने वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया है। आप चाहें तो कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं। तो मैंने वनीला फ्लेवर में कस्टर्ड पाउडर लिया है और इसमें मैंने जो है वो ठंडा दूध शामिल किया है। अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स या गुठली वगैरह ना हो। दूध को उबाल आ गया है और इसको हम 1 से 2 मिनट तक इसको बॉईल करेंगे। थोड़ा सा इसको हम गाढ़ा करेंगे। तो अभी हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने कस्टर्ड जो बना के रखा हुआ है वो हम इसमें शामिल करेंगे और इसको हम लगातार चलाते जाएंगे ताकि कोई भी लम्स या गुठली ना बने। और इस स्टेज पे हम जो है फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे। तो तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। तो ये अच्छी तरह से तैयार हो गया। इसको हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो अभी यहाँ पे मैंने ली है मलाई, जो हम नॉर्मल घर में दूध बॉयल करके रखते हैं तो उसके ऊपर जो मलाई जम जाती है वही मलाई मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। वैसे तो यहाँ पे विपिंग क्रीम भी यूज़ की जाती है। तो हम मलाई से ये आइसक्रीम बनाएंगे। तो इसको मैंने जूसर जाग में 1 मिनट के लिए बीट किया है। बहुत ज़्यादा हम इसको बीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसमें कस्टर्ड डाल दिया है। तो अभी हम इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से इस जूसर जग में बीट करेंगे। आप चाहें तो अगर आपके पास एग बीटर है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एलुमिनियम का बर्तन लिया है क्योंकि इसमें चीज़ें जो है वो जल्दी ठंडी भी हो जाती हैं और जम भी जाती हैं। तो इसमें मैं अब ये जो बैटर है ये डाल के इसको फ्रीज़ करूँगी। 1 से 2 घंटे तक इसको हम फ्रीज़र में रखेंगे। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद मैंने इसको निकाला है और ये आप इसका जो है टेक्सचर देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक जो है इम्पोर्टेंट स्टेप है, यही आइसक्रीम का जो टेक्सचर आता है इसी स्टेप से आता है कि दोबारा हम इसी जूसर जाग में इसको डालेंगे और चंद सेकंड के लिए हम इसको बीट करेंगे। बहुत ज़्यादा बीट नहीं करेंगे, बस इतना सा इसको बीट करना है।
तो अभी मैंने खाली कंटेनर लिया था और इसमें मैंने बादाम, अखरोट और काजू का जो पेस्ट था वो मैंने डाल दिया है और ये आइसक्रीम का बैटर जो है इसमें डाल दिया और इसको अब हम अच्छी तरह से इसको टैप करेंगे और इसको फ्रीज़र में हम रख देंगे। आप चाहें तो ओवरनाइट भी इसको रख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको 3 से 4 घंटे तक रखा था और ये आप इस आइसक्रीम की फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। तो यकीन माने कि बिल्कुल बाज़ार जैसा इसका टेस्ट है, टेक्सचर है। बाज़ क्या होता है कि जो है फ्रीज़ करने से वो बर्फ़ बन जाती है लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बर्फ़ नहीं बनी है, बिल्कुल आइसक्रीम जैसा जो है इसका टेक्सचर है। तो ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।